महाबली रावण। विरोधाभासों के राजा रावण एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। रावण ये नाम ही अपने आप में खौफ और दहशत पैदा करता है, लेकिन क्या हम वास्तव में रावण को समझते हैं? हिंदू मिथोलॉजी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। वो अपार शक्ति, बुद्धि और फिर भी दुखद कमियों का प्रतीक हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और विद्वता ने उन्हें एक महान राजा बनाया, लेकिन उनकी कमजोरियों ने उन्हें एक त्रासदी का पात्र भी बना दिया। लंका के राजा होने के नाते वो अपनी ताकत, वेदों के ज्ञान और अपनी राजनीति के लिए मशहूर थे। उनकी राजधानी सोने की लंका उनकी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थी। फिर भी वो अपनी इच्छाओं के गुलाम भी थे। घमंड और अपराजय होने के अहंकार ने उन्हें अंदर ही अंदर खा लिया था। उनकी महत्वाकांक्षाएं और अहंकार ने उन्हें अपने ही पतन की ओर धकेल दिया। यही द्वैत रावण को भारतीय मिथोलॉजी के सबसे जटिल और दिलचस्प किरदारों में से एक बनाता है। उनकी कहानी में अच्छाई और बुराई का संघर्ष मानवता की कमजोरियों और ताकतों का प्रतिबिंब है। रावण की कहानी अच्छाई बनाम बुराई की कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक गहरी और जटिल कथा है जो हमें मानव स्वभाव की गहराइयों में ले जाती है। यह महत्वाकांक्षा, प्रेम, बदला और अंततः मोक्ष के धागों से बुनी गई कहानी है। रावण का जीवन एक महाकाव्य यात्रा है जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। वो एक ऐसे इंसान थे जो धर्म के रास्ते पर चले और फिर भटक गए, अपने अहंकार से प्रेरित और अपनी ही शक्ति से अंधे हो गए। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे शक्ति और अहंकार हमें भटका सकते हैं। उनका जीवन हालांकि हार में समाप्त हुआ, मानवता के लिए गहरा सबक देता है। उनकी हार हमें यह सिखाती है कि कैसे सबसे शक्तिशाली भी अपने अंदर के राक्षसों का शिकार हो सकते हैं। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे शक्तिशाली भी अपने अंदर के राक्षसों का शिकार हो सकते हैं। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे आंतरिक संघर्ष और कमजोरियां हमें नीचे गिरा सकती हैं। रावण की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि शक्ति जब ज्ञान और करुणा से अनियंत्रित होती है तो व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे शक्ति का सही उपयोग किया जाना चाहिए। यह नम्रता, आत्म जागरूकता और अंदर के राक्षसों को जीतने की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डालता है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे आत्म जागरूकता और नम्रता हमें सही रास्ते पर ले जा सकती है। रावण और राम के बीच महाकाव्य युद्ध में हम सिर्फ सेनाओं के संघर्ष से कहीं अधिक देखते हैं। यह अच्छाई और बुराई के बीच एक कालातीत संघर्ष है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि कैसे अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमारे अंदर चलता रहता है। यह अच्छाई और बुराई के बीच एक कालातीत संघर्ष है जो मिमिने की हेकी का वापित सीखे उसी उन्हें मेरे में से प्रत्येक के भीतर रहता है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना चाहिए और अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। एक विद्वान और एक भक्त, एक लेजेंड का निर्माण। यह कहानी है रावण की, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। रावण का प्रारंभिक जीवन गहन भक्ति और असाधारण बुद्धि से चिह्नित था। बचपन से ही उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की गहरी इच्छा दिखाई। एक ब्राह्मण पिता और एक असुर माता के घर जन्मे, उन्हें आध्यात्मिक तृष्णा और सांसारिक महत्वाकांक्षा का एक अनूठा मिश्रण विरासत में मिला। यह मिश्रण उनके व्यक्तित्व को और भी जटिल और दिलचस्प बनाता है। उनके पिता विश्रवा एक प्रसिद्ध ऋषि थे और उनकी माता कैकसी एक शक्तिशाली राजा की पुत्री थीं। इस प्रकार रावण को दोनों ही संस्कृतियों का ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई। छोटी उम्र से ही रावण ने ज्ञान की एक अदम्य प्यास प्रदर्शित की। वही ये
वह हमेशा नई चीजें सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों, वेदों में महारत हासिल की और युद्ध और शासन की कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा और विद्वान बनाया। भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति पौराणिक थी। वह सविशील शिव के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की, विनाश के देवता को प्रसन्न करने के लिए अकल्पनीय कष्ट सहे। उनकी तपस्या और समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनके अटूट ध्यान और समर्पण ने अंततः उन्हें शिव का आशीर्वाद अर्जित किया, जिससे उन्हें अपार शक्ति और वरदान मिले। यह वरदान उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रावण के जीवन की इस अवधि ने उनके अनुशासन, दृढ़ता और आध्यात्मिक गहराई को प्रदर्शित किया। यह उनके चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने उसके एक ऐसे पक्ष को उजागर किया जो उसके बाद के कार्यों से अक्सर ढका रहता था। यह पक्ष उनकी आध्यात्मिकता और गहन सोच का था। हालांकि रावण के पतन के बीज शायद इसी सफलता में बोए गए थे। उनकी अपार शक्तियों ने उनके भीतर एक नई चुनौती को जन्म दिया। उन्हें जो वरदान मिले, उनकी अंतर्निहित क्षमताओं के साथ उनके अहंकार को बढ़ा दिया। यह अहंकार धीरे धीरे उनके विनाश का कारण बना। वह खुद को अजेय, देवी देवताओं और मनुष्यों के नियमों से ऊपर समझने लगा। यह सोच उनके पतन का मुख्य कारण बनी। श्रेष्ठता की इस भावना ने उसे नम्रता और संयम के गुणों के प्रति अंधा कर दिया, जिससे उसके दुखद भाग्य का मंच तैयार हुआ। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान के साथ विनम्रता और संयम भी आवश्यक हैं। अभिमान के बीज शक्ति का खतरनाक आकर्षण। हर जीत के साथ, हर वरदान के साथ रावण का अभिमान बढ़ता गया। उसने राज्यों पर विजय प्राप्त की, धन संचय किया और खुद को लंका के निर्विवाद शासक के रूप में स्थापित किया। उनका दरबार भव्यता और वैभव का तमाशा था, जो उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रमाण था। दुनिया उसके सामने कांपती थी और उसका नाम भय और अनिच्छुक सम्मान दोनों का पर्याय बन गया था। फिर भी सत्ता के इस सोने के पिंजरे के भीतर एक खतरनाक परिवर्तन हो रहा था। रावण की ओर अधिक भूख, जो उसके अहंकार से प्रेरित थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने देवी देवताओं और मनुष्यों से समान रूप से श्रद्धांजलि की मांग की, यह मानते हुए कि वह सभी से श्रेष्ठ है। उसके सलाहकारों की बुद्धिमानी भरी सलाह बहरे कानों पर पड़ी। उनके शब्द उसके अपने महत्व के स्वर से डूब गए। इस अतृप्त महत्वाकांक्षा ने रावण को क्रूरता और अत्याचार के कृत्यों के लिए प्रेरित किया। उसने उन लोगों को अपने अधीन कर लिया जिन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। उसका शासन उत्तरोत्तर दमनकारी होता गया। एक समय का धर्मी राजा अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन गया था। उसका हृदय सत्ता के मादक आकर्षण से कठोर हो गया था। सीता का अपहरण एक घातक भूल। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। रावण के विनाश के बीज उस दिन बोए गए थे जिस दिन उसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने का फैसला किया था। यह निर्णय उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार का प्रतीक था। वासना और राम और उनके भाई लक्ष्मण से बदला लेने की इच्छा से भस्म होकर रावण ने अपने विनाश की ओर पहला कदम बढ़ाया। रावण ने सीता को उनके वन निवास से अपहरण करने की एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने मंत्रियों और सहयोगियों के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। एक भिखारी के रूप में डिस्गाइज्ड होकर उसने अपनी पहचान छुपाई और सीता के पास पहुंचा। उसने सीता को उस सुरक्षात्मक घेरे से बाहर निकलने के लिए ट्रिक किया जो लक्ष्मण ने खींचा था और उसे अपने जाल में फंसा दिया और उसे लंका में अपने राज्य में ले गया। यह एक ऐसा कार्य था जिसने रावण के भाग्य को
हमेशा के लिए बदल दिया। कायरता का यह कार्य, जो वासना और प्रतिशोध से प्रेरित था, रावण के पतन की शुरुआत थी। रावण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अपने दुश्मनों की ताकत को कम करके आंका और अपनी शक्ति का गलत अनुमान लगाया। यह एक गंभीर गलत अनुमान था जो अंततः उसके पतन का कारण बना। सीता का अपहरण करके उसने अपने विनाश की नींव रखी। रावण ने धार्मिकता की शक्ति और राम के अपनी पत्नी के प्रति अटूट प्रेम को कम करके आंका। उसने यह नहीं समझा कि राम का प्रेम और धर्म की शक्ति उसे पराजित कर देगी। वह यह समझने में विफल रहा कि सच्ची शक्ति पाशविक बल या जादुई कौशल में नहीं, बल्कि धर्म या धार्मिक आचरण के गुणों में निहित है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, बल्कि धर्म या धार्मिक आचरण के गुणों में निहित है। यह एक ऐसा सत्य था जिसे रावण ने कभी नहीं समझा। सीता के अपहरण ने धार्मिक क्रोध की आग को भड़का दिया, जो रावण और उसके राज्य को भस्म कर देगी। राम हृदय विदारक और क्रोधित अपनी प्रिय को बचाने के लिए धरती और आकाश को हिला देने की कसम खाई। अपनी प्रिय को बचाने के लिए धरती और आकाश को हिला देने की कसम खाई। यह एक महाकाव्य यात्रा की शुरुआत थी। अपराध के इस एक कृत्य ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी, जो हमेशा के लिए रावण की नियति को बदल देगी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने इतिहास को नया रूप दिया, जो हमेशा के लिए रावण की नियति को बदल देगी। रावण का भाग्य सील हो गया था और उसका पतन निश्चित था।